वेक्टर्स क्या है भाई? इट्स अ बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, आप इसको टूल्स में रख सकते हो, रखना चाहो तो आप, वरना एनसीईआरटी से कहाँ रखती है? सेकंड चैप्टर के फर्स्ट हाफ में। सेकंड चैप्टर में क्या, मोशन इन प्लेन नाम से जो चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन से जस्ट अगला वाला, उसके फर्स्ट हाफ को ये कवर करता है। अदरवाइज ये टूल्स में भी काम करेगा, वेक्टर्स। ठीक है, कंटेंट लिस्ट बना लेते हैं सबसे पहले। वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज। जनरल पॉइंट्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। बेसिकली एडिशन ही लिख रहा हूं मैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं है वेक्टर में। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और कुछ मिसलेनियस पार्ट। ये कंटेंट लिस्ट है। ठीक है, हाथ चलता रहेगा तो कंसंट्रेशन बना रहेगा, बंद हो रखा है। ठीक है, वो तो जब कुछ समझा रहा हूं तब बंद कर दो, तब ठीक है। अभी तो कंटेंट लिस्ट है, ऐसा चेकलिस्ट बना के छोड़ दिया। ठीक है, अब ये करूंगा, अब लिखने में टाइम लगा। ठीक है, मैं साइड में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। ऑब्वियसली दोज क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। कुछ एक क्वांटिटीज ऐसी बताओ, अच्छा ये जिसके पास ये दोनों है उनको बोलते हैं वेक्टर्स, और जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड है उनको बोलते हैं स्केलर्स। ठीक है, मुझे कुछ एग्जांपल्स दो, ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है। मैं बोलता हूं उसको बताओ। टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? प्रेशर, प्रेशर को डायरेक्शन नहीं होती। बट वो जो आप इधर और उधर लगा रहे हो वो फोर्स है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर फ्लूइड्स में लगता है, फ्रॉम एवरी डायरेक्शन लगता है, तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती उसकी। ठीक है, तो प्रेशर स्केलर। ठीक है, 3 P आपको पूरे फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। प्रेशर, लीनियर मोमेंटम, पावर, तीनों का सिंबल P है। ठीक है, लेकिन इसमें से खाली जो लीनियर मोमेंटम है वही वेक्टर होता है। अब कहोगे ये तो याद रखने वाली बात है, इनिशियली फॉर्म में तो याद रखने वाली बात है। अब पावर क्यों स्केलर है? ध्यान रखो, हाँ, पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। क्यों है सर ये? इसका आंसर दूंगा जब हम प्रोडक्ट में आएंगे, इस वजह से डिफाइन होता है ये। तो मुझसे याद जरूर दिलाना मुझे। ठीक है, लिख तो रहे नहीं हो कुछ, तो याद तो कहां से लाओगे? कम से कम क्लास में एक रफ कॉपी रखा करो जिसमें ये सब टाइम पास या कुछ लगे कि लिख लो। नोट्स तो वैसे मैं वैसे भी शेयर कर दे रहा हूँ तुम्हें, तो लाया दूसरी कॉपी अपनी, वो वाली निकाल ले। ठीक है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी।
इसकी डायरेक्शन होती है लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम दो तरह के होते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी होता है, बट वो भी वेक्टर होता है, आएंगे जब देखेंगे। मैं जस्ट कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी लिस्ट अपने अब हमें यहाँ बनानी नहीं है। टेम्परेचर कैसा, स्केलर। टॉर्क बोला भाई ने, टॉर्क बोला, क्या है टॉर्क या स्केलर? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये दो डायरेक्शंस है। हमेशा ऐसे चलना या ऐसे चलना ही डायरेक्शन नहीं होता है, ये तो लीनियर डायरेक्शन हो गया। एंगुलर भी तो डायरेक्शन है, आप किसी चीज स्क्रू को टाइट कर रहे हो, खोल रहे हो, दोनों में टॉर्क लगा रहे हो, तो टॉर्क क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वेक्टर। टॉर्क इज ए वेक्टर, टॉर्क इज ए वेक्टर, ठीक है। तो टॉर्क इज ए वेक्टर। और कोई क्वांटिटी? बस, ठीक है। वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। एक्सेलरेशन इज वेक्टर। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है। अब मैं एक तुमसे पूछता हूं जिसको तुम जानते हो, ठीक है। ये तो जस्ट हम लिस्ट बना रहे थे, जैसे मैं जो बोल रहा हूं, यहां से आवाज जो वहां जा रही है, जिसको लिखना है वो लिख रहा होगा या लिखेगा। तुम्हें लिखना है तो लिख लेना, वरना तो मैं तो तुम्हें शेयर कर दूंगा, और आगे से मैं सोच रहा हूँ वहां भी अपलोड कर दिया करूँ यूट्यूब पे, ठीक है। करंट कैसी क्वांटिटी है बच्चों? थिंक ऑन दैट। करंट कैसी क्वांटिटी है? दो अलग अलग जवाब, किसी ने बोला स्केलर, किसी ने बोला वेक्टर। क्या करंट की डायरेक्शन नहीं होती क्या? होती है। किसने स्केलर बोला था, किसने वेक्टर बोला था? अच्छा, देखते हैं कौन सही है कौन गलत। इसने वेक्टर बोला। अच्छा, करंट की डायरेक्शन है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि अगर एक वायर से करंट ऐसा आ रहा है और एक वायर से करंट ऐसा आ रहा है, और ये 2 एम्पेयर है, ये भी 2 एम्पेयर है, तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे? यहाँ 4 एम्पेयर हो जाएंगे। क्या आपने इसे सिंपली ऐड कर दिया? वेक्टर में एडिशन के रूल्स फॉलो होते हैं, हम सिंपल ऐड नहीं कर सकते। हम जब भी किसी क्वांटिटी को सिंपल ऐड कर दे रहे हैं, इसका मतलब वो वेक्टर नहीं है। इसलिए वर्क भी वेक्टर। वर्क का वेक्टर ना होना का रीजन फिर से यहीं पर प्रोडक्ट में, ठीक है ना। सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब डेफिनेशन स्केलर की एक नहीं है, दो है। मैग्नीट्यूड से आप खाली जज नहीं करोगे, तब तो गलत हो जाएगा, बहुत जा रहा है। एडिशन रूल कौन सा फॉलो कर रहा है? एडिशन रूल। अगर वो वेक्टर का एडिशन रूल फॉलो कर रहा है तो वो क्वांटिटी वेक्टर है, अदरवाइज वो क्वांटिटी स्केलर। तो अभी तक आपके जज करने का ग्राउंड सिर्फ ये था, मैग्नीट्यूड होगा तो स्केलर होगी और डायरेक्शन भी होगा तो वेक्टर होगी। अब मैंने एक ग्राउंड और ऐड कर दिया है कि आपको एडिशन भी देख के बोलना है, ठीक है। ठीक है, पहला कॉलम डन, जस्ट इंट्रोडक्शन था, ठीक है। हाँ, उधर करो, मैं सेकंड पे काम करना शुरू कर रहा हूँ। जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि यहां से आपको आइडिया मिलता है कि कैसे इसको डील करना है, ठीक है। जनरल पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर्स, ठीक है। अब इसमें कुछ हेडिंग है, कुछ सब हेडिंग है, ठीक है। और वो हेडिंग आप लिखो मत लिखो, आप हेडिंग जरूर लिखते जाना, बस नाम। सबसे पहली हेडिंग है वेक्टर नोटेशंस। वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन का क्या मतलब हो गया कि बोलेंगे कैसे, नाम कैसे बोलेंगे। जैसे ये सिंबल है, इसको क्या बोलेंगे? ए वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे?
बी वेक्टर। मैं स्लो चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सो दैट कि आप रिटर्न राइटिंग स्पीड भी मेंटेन कर पाओ और समझ भी पाओ। तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको क्या लिखना, साइड में लिख लेना इसको, क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉड्यूलस। मॉडुलस। ठीक है, ऐसे एरो कर करके। ठीक है, इतनी स्पीड सही है, लिख भी रहे हो क्योंकि साथ साथ आप लोग। ठीक है, सेकंड हेडिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। denoted by an arrow। ग्राफिकल मतलब ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। अगर ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, सुन रहे? तो अगर मैं बोलूं कि आप वेक्टर a को यहां प्लॉट करो, तो जो ये लेंथ है, ये लेंथ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बताती है। लेंथ क्या बताती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसका लेंथ? एरो का लेंथ। लेंथ ऑफ एरो टेल्स अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर 2a वेक्टर हुआ तो ये लेंथ डबल हो जाएगी। तो बेटा वो वहां तो वो कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस वैसे लगाओ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, वैसा वाला है ना। ऑब्वियसली नंबर हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज द लेंथ ऑफ वेक्टर। एंगल ऑफ वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एंगल ऑफ एरो इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं। ये ए वेक्टर है, उसको ग्राफ में दिखाएंगे तो एक एरो के थ्रू दिखाएंगे। इस ए का जो मैग्नीट्यूड है वो लेंथ के अकॉर्डिंग रहेगा, जो एंगल है वो डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ऐसा वेक्टर मैथमेटिक्स बोलती है कि अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को चेंज ना करो, ऐसा मैथमेटिक्स बोलती है वेक्टर की, अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को चेंज ना करो तो आप एक वेक्टर को एक प्लेन पे कहीं भी शिफ्ट करा सकते हो। जरूरत पड़ेगी आगे शिफ्ट कराने की, तो क्या उस एंगल नहीं चेंज करना ना लेंथ चेंज करना। अगर एरो ऐसा है तो ये एरो उठा के मैं कहीं जरूरत पड़ी तो ऐसे का ऐसा प्लेस कर सकता हूं किसी ज्योमेट्रिकल फिगर में, लेकिन मैंने ना तो लेंथ चेंज करनी है और ना तो एंगल चेंज करना है। ठीक है, शिफ्ट करते हैं बेटा। देख ऐसा कई बार होता है ना, जैसे आप ये बनाते हो है ना, ये बनाते हो, ये बना दिया आपने है ना, तो ये जो लेंथ है ना, तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा ना तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। उसकी मुझे नॉलेज है। कृपया फोन साइलेंट रखें, बाहर जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये लाइन लिख लो जरा, तो जो मैंने अभी शिफ्ट करने वाली बात करी है मैं लिखवा रहा हूं, लिखो। अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड
फ्रॉम Bye bye, sir. फ्रॉम वन पोजीशन रिजल्ट सच में आ गया। सच में आ गया। तो मेरे पास कॉल आया तो मैंने पहले ही बोला था। अब मैं एक सेकंड, तो इसको कैंसिल कर।